असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य शिक्षा पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर हमारे साथ। साथियों, लगातार पंच परमेश्वर कार्यक्रम लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बन गया है। जैसा कि हमारी टीम ग्राम सभाओं में पहुंचती है तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम ग्राउंड की रिपोर्ट को, जो सच्चाई है, जो ग्राम सभा के विकास कार्यों की असलियत है, वह हम आपके सामने रख सकें। और इस प्रयास को आप हमारे स्क्रीन पर फलीभूत होते हुए भी देख रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को देखकर तमाम अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ग्राम सभा के विकास के लिए, जो पंचायतों के विकास के लिए तमाम प्रस्ताव पास करते हैं, ऐसे अधिकारियों के द्वारा जब कार्यक्रम की तारीफ होती है तो हमें भी खुशी होती है। हमारी टीम भी काफ़ी प्रसन्नता महसूस करती कि हाँ, हमने विकास कार्यों पर पंचायत के सुधार के लिए अच्छा काम किया है। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ग्राम सभा की रिपोर्ट दिखाने चल रहे हैं जहां महज ये पहला पंचवर्षीय कार्यकाल है, लेकिन कार्य से, विकास कार्यों से ऐसा लगता है कि शायद आज़ादी के बाद होने वाला यह पहला पंचायत चुनाव है। आज़ादी के बाद अभी तक, यानी इस पंचवर्षीय को छोड़ दें तो जितने भी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें इस गांव में मात्र एक सीसी रोड का निर्माण हो पाया था। बाकी का हाल आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है जहां दर्जनों सीसी रोड और इंटरलॉकिंग से पूरे गांव की सड़कें सजी और सुंदर और संवरी लग रही हैं। वहीं पर ग्राम सभा में विकास के कार्य इस तरह से हुए हैं जहां गांव में तमाम लोग, गांव की ख्याति जहां खेल के नाम से जानी जाती हो, गांव में तमाम खेल के वरिष्ठ अधिकारी हों, गांव में तमाम ऐसे लोग हों जो खेल के कोटे से चयनित होते हों, यानी खेल में गांव उम्दा है, वहां अभी तक कोई भी क्रीड़ा स्थल नहीं था, स्टेडियम नहीं था कि युवा और बच्चे वहां पर खेल करके अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दें, साथ ही साथ खेल के भी क्षेत्र में अपना नाम और गांव का नाम रोशन कर सकें। लेकिन इस पंचवर्षीय में इस प्रधान द्वारा गांव में एक बेहतरीन स्टेडियम का निर्माण किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनपद लखनऊ के विकास खंड सरोजनी नगर के ग्राम सभा दादूपुर का। दादूपुर के ग्राम प्रधान का यह पहला कार्यकाल है जिनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाने चल रहे हैं। लेकिन पहले ही कार्यकाल में अपने बेहतरीन कार्यों से न सिर्फ अपनी ग्राम सभा, अपने विकास खंड सरोजनी नगर में, हम बात करें अगर पूरे लखनऊ जनपद की, तो लखनऊ जनपद में एक बेहतरीन कार्य करने का काम ग्राम प्रधान दादूपुर द्वारा हुआ है। अभी आपको हम एक स्टोरी दिखाएंगे उस ग्राम सभा के बारे में कि आखिर इस गांव में किस किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, किस तरह से प्लानिंग की गई है, किस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ, किस तरह से इंटरलॉकिंग्स लगाई गई हैं, किस तरह से पुराने जो धार्मिक स्थल हैं ग्राम सभा में, वहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, वहाँ विकास हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा, चूँकि हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है जीवन का कि हम अपने शैक्षिक स्थलों का कायापलट करें, उनकी सुंदरता को बढ़ाएं, तो इस गांव में शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ के ग्राम सभा के विद्यालय से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, वहाँ की प्रधानाचार्य से भी रूबरू कराएंगे कि गांव के लड़कों में ऊर्जा भरने का, जोश भरने का, शिक्षा भरने का जो काम है वह दादूपुर ग्राम सभा के इस प्राथमिक विद्यालय में भी हो रहा है। तो आइए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए सीधे सीधे ले चलेंगे हम आपको ग्राम सभा दादूपुर में और दिखाएंगे वहाँ एक छोटी सी रिपोर्ट। और उसके बाद हम ग्राम प्रधान से, प्रधान प्रतिनिधि से बाइट भी लेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ग्राम सभा में किस तरह से विकास किया है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, ये रिपोर्ट बिल्कुल चिलचिलाती धूप में हमारी टीम ने पूरे ग्राम सभा का दौरा करते हुए कवरेज किया है। हमारी टीम जहाँ भी जाती है, हम ग्राउंड स्तर पर उतरते हैं और चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, हम वहाँ पर स्थलों का निरीक्षण करते हुए, उनकी सत्यता को जांचते हुए और सही रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आज दादूपुर और दिखाते हैं कि किस तरह से विकास कार्य दादूपुर में हुआ है। उसके बाद आपको आकलन करना है कि वाकई इसके पहले जितने पंचवर्षीय चुनाव आज़ादी के बाद हुए थे उनके प्रधानों ने अच्छा काम किया है या यह पहले कार्यकाल वाले प्रधान जी ने अच्छा कार्य किया है। फैसला आपको करना है।
ग्राम सभाओं के विकास की पड़ताल करते करते आज हमारी टीम जनपद लखनऊ के विकास खंड सरोजनी नगर के ग्राम सभा दादूपुर में भी पहुंची। दादूपुर में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान हैं, जिनका यह पहला कार्यकाल है, लेकिन अभी तक में यह पहली ग्राम सभा थी जिसमें हमने 5 साल में ही विकास के ऐसे कार्य देखे थे जो शायद एक प्रधान के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दादूपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान ने उन आश्चर्यजनक कार्यों को आसान कर दिखाया है। देश की आज़ादी के बाद से ही विकास के लिए तड़पता यह गांव शायद अब विकासशील नहीं बल्कि विकसित हो चला है। ग्राम सभा दादूपुर में 5 वर्ष में जो कार्य कराए गए हैं वो वास्तव में बेहद सराहनीय हैं और कहा जाए तो शायद अन्य प्रधानों के लिए असंभव सा भी लगता है। हमने दादूपुर ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में न केवल प्रधान प्रतिनिधि, सचिव, बल्कि हमने विकास खंड सरोजनी नगर के अन्य ग्राम सभाओं के प्रधानों से भी जानकारी ली। हर प्रधान ने दादूपुर ग्राम सभा की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास कार्य कराना हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब यह कह लें चाहे दादूपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान की एक्टिविटी या फिर उनके प्रधान प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह की राजनीतिक पकड़, बात चाहे जो भी हो, लेकिन आज़ादी के बाद से लगातार उपेक्षित रही ग्राम सभा दादूपुर का कायाकल्प हो चुका है। ग्राम सभा में प्रमुख रूप से विकास कार्यों में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, क्योंकि यह ग्राम सभा खेलों के लिए जानी जाती है और इस ग्राम सभा में तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश में बड़े ओहदे पर रह करके कार्य कर रहे हैं। युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तथा उनके आगामी भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम सभा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। मुख्य मार्ग से स्टेडियम तक जाने वाली सड़क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगाए गए हैं। न सिर्फ वृक्ष लगाए गए हैं बल्कि उनकी पूरी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड का भी उपयोग किया गया है। सड़कों के किनारे किनारे लगे वृक्षों से सड़कों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ग्राम सभा में आरसीसी सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि आपको बताएं कि आज़ादी के बाद से इस पंचवर्षीय के पहले मात्र एक आरसीसी रोड का निर्माण हो सका था, लेकिन आज वहां पर ग्राम सभा में लगभग दर्जनों आरसीसी सड़कें और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। यानी इन्हीं 5 वर्षों में गांव की सड़कें सुदृढ़ हो पाई हैं। ग्राम सभा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए नालियों का निर्माण किया गया है। वैसे तो पेयजल व्यवस्था के लिए ग्राम सभा में कई रिबोर कराए गए हैं, लेकिन प्रधान द्वारा निजी फंड से ग्राम सभा में 40 के ऊपर हैंड पाइप भी लगवाए गए हैं। हमारी टीम ग्राम सभा का दौरा कर रही थी तो हम प्राथमिक विद्यालय भी पहुंचे, जहां पर हमने सबसे अच्छी बात यह देखी कि प्राथमिक विद्यालय में साफ सफाई के साथ साथ सभी कमरे देश के शहीदों के नाम हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे शहीदों का नाम देख करके हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद हमने वहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात की। उन्होंने बताया कि हमारा यह प्रयास इसलिए है ताकि जो बच्चे हैं वो शुरुआती जीवन से ही देश के बारे में जानें, शहीदों के बारे में जानें और उनके अंदर देश सेवा की भावना जगे। आगे हम आपको सुनाएंगे कि प्रधानाचार्य के किस तरह के विचार हैं और उनके मन में विद्यालय के लिए किन किन व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या प्लान चल रहा है। प्रधान द्वारा प्राथमिक विद्यालय के स्कूल का बाउंड्री वॉल कराया गया है, समरसेबल लगाए गए हैं, पौधारोपण इत्यादि जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। ग्राम सभा में मिनी सचिवालय का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हम लोग जिस दिन ग्राम सभा में पहुंचे थे उसी दिन राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी द्वारा ग्राम सभा के इस मिनी सचिवालय का शिलान्यास होना था, लेकिन कोरोना कारणों से और सरकार के आदेश के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा न सिर्फ वही कार्य कराए गए हैं जो पंचायत से मिलते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी कार्य कराए गए हैं जो पंचायतों के अलावा अन्य विभागों से आते हैं। जैसे ग्राम सभा में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2 ट्रांसफार्मर्स लगवाए गए हैं तथा लोगों को कनेक्शन भी दिलाया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में तमाम गरीबों को, तमाम ऐसे लोगों को जिनके लिए गैस की दिक्कत थी, ईंधन की दिक्कत थी, उन्हें उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर भी दिलाया गया है।
ग्राम सभा दादूपुर में 2 ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जो इस पंचवर्षीय के पहले काफ़ी उपेक्षित से लग रहे थे, जहां व्यवस्थाओं की काफ़ी समस्याएं थीं। लेकिन ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले इन्हीं दोनों धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। आज वह दोनों धार्मिक स्थल, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, चमचमाते नजर आ रहे हैं। पूरे ग्राम सभा में नालियों का जाल बिछाया गया है ताकि जल निकासी की व्यवस्था समुचित हो सके। आइए हम आपको ग्राम सभा दादूपुर के ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान से, उसके बाद प्रधान प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह चौहान से और विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीसा सिंह से मुलाकात कराएंगे और उनसे विकास कार्यों पर तमाम सवाल भी करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर अनीशा सिंह, प्राथमिक विद्यालय दादूपुर जो सरोजनी नगर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पे प्रधान अध्यापक पद में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। प्रधानाचार्य जी, आपने अपने स्कूल का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे रूप से किया है, इतनी खूबसूरती से बनाया है। जिस हिसाब से मैंने और ग्राम सभाओं में देखा, इतनी खूबसूरती से नहीं बना। इसका क्या राज है? बस एक विज़न है मेरे अंदर कि हम अपने स्कूल को लेके एक विकासात्मक सोच रखते हैं और चूँकि हमारे अंदर की जो भावना है वो राष्ट्रीय भावना है। ये मैंने महसूस किया है कि राष्ट्रीय भावना मुझे बहुत ही प्रेरित करती है। और चूँकि हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, तो शुरू से हमने ये सोचा है कि अगर छोटे से ही बच्चे के मन में अपने शहीदों के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रति सम्मान, अगर ये भावनाएँ रखी जाएँ तो वो बच्चा बड़ा होकर कभी नहीं भूल पाता है। तो उन्हीं की शहीदों की याद में एक छोटी सी वाटिका बनाने का मैंने प्रयास किया है, जिसका नाम अमर शहीद स्मृति वाटिका रखा जाएगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा किसी भी शहीद परिवार से जो कराया जाएगा। अभी ये शुरुआत है, बहुत से लोगों का सहयोग भी मुझे इसमें मिलता है, हमारे ग्राम प्रधान जी का सहयोग मिलता है इसके विकास करने में। तो अभी ये विकास पीरियड में ही है। आप इसको देख सकते हैं कि एक छोटी सी वाटिका है जिसमें कुर्सियां लगी हैं, झूले लगाने की योजना है, बच्चे यहाँ खेलें। और आगे इसमें एक लाइब्रेरी बनाने का है कि शहीदों के बारे में उनकी किताबें यहाँ रखी हों और हर साल यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण हो। जैसा कि हमने पूरे भ्रमण के दौरान देखा कि आपने हर कक्ष को एक शहीद के नाम से दे रखा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में बस यही कहना चाहेंगे कि एक साल जब बच्चा उस क्लास में पढ़ेगा तो अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से जब वो पढ़ेगा तो उनकी भावनाएं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर बैठेंगी। रानी लक्ष्मीबाई कक्ष में जो लड़की पढ़ेगी उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई जैसे भाव तो आएंगे। यही सोच के मैंने हर कक्ष का एक शहीदों की याद में कक्ष का नाम रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। हमारा सुरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम पंचायत दादूपुर, ब्लॉक सरोजनीनगर, पोस्ट मंथरा, परगना बिजनौर, जिला लखनऊ के मूल निवासी हैं। आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य किए? सर्वप्रथम मैंने जब प्रधान हुए 2015 में, अभी शुरू प्रधान काल है 5 साल का, तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ के देवी देवता कुल देवता थे, वो ऐसे डैमेज पड़े थे, तो उसका हमने जीर्णोद्धार किया दोनों जगह, देवी का और देवता का। पहला काम तो हमने किया शुरुआत में। उसके बाद में फिर गांव में ये नालियाँ सब ध्वस्त हो गई थी, जो हम हमारे पास चार्ज आया प्रधानी का, तो उस पर हमने ध्यान दिया। तो दौड़ भाग करके तो उसको नाली सब उसको पक्की बनवाए गांव के, ये काम किया। दूसरा, प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव में हम कम से कम 200 शौचालय होंगे। अभी तो मान लिया नोट है, ध्यान नहीं आ रहा पूरा। बाकी ये कि कोई घर बचा नहीं हमारे यहाँ जिसके यहाँ शौचालय ना बना हो। हाँ, तो सर्वप्रथम हमारे दादूपुर पंचायत में पैसा आया था और पैसा इतना ज़्यादा आया कि हमको रिटर्न करना पड़ा। तो उतने शौचालय कुछ तो पहले ही बने थे, तो ये गरीबों की व्यवस्था थी, तो सबको दिलाए। ODF सर्वप्रथम दादूपुर पंचायत हुआ, सरोजनीनगर ब्लॉक के अंदर पहला गाँव हमारा। बहुत अच्छी बात है। आवास योजना के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया? जी, आवास योजना के अंतर्गत तो शुरुआत में 2017 में
तो एक मुश्त 5 आवास जी दौड़ भाग किया। और फिर हमारे यहाँ जो पहले सचिव थे उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, तो 5 तो हो गए थे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे ब्लॉक में जैसे पैसा आया, 70 ग्राम पंचायतें हैं, तो इधर उधर डिवाइड हो गया। तो फिर ये हुआ कि मान लीजिए जो बैकवर्ड है उनके लिए लागू है पात्र, सामान्य के लिए नहीं। तो बैक लोगों ले आया 2। उसके बाद में 18 में 19 में फिर सामान्य का आया। तो कुल मिला के 8 आवास हमने दिलाए अभी तक। मनरेगा के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? रही मनरेगा तहत मजदूरी वाली बात, तो कार्ड तो बहुत ज़्यादा हमारे गांव में। बाकी ये है कि अब जो एक्टिव है तो वही आप मानिए, बाकी जो मान लिया नहीं काम कर रहे हैं तो उनका तो कोई वही नहीं। लोग रोजगार पा रहे हैं? तो हमारे यहाँ लमसम 70 लोग हैं, 70-80 जिनको लाभ मिल रहा है। बाकी शहर का किनारा है तो कोई काम करने इच्छुक नहीं है। सामान्य हमारा बाहुल्य गाँव है, छोटी जो बस्ती है वो हरिजन बस्ती कम है, तो बस यही कारण है। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? खाद्य वितरण है तो हमारे यहाँ की टोटल 280 5 गिनती 36 अंत्योदय इतना राशन वितरण हो रहा है। तो और अब तो मान लिया सरकार की योजना है जो महीने में 2 बार वितरण होता है। दोबारा वाला जो 15 के बाद बढ़ता है वो फ्री है सबके लिए। तो ये है कि सब हमारे यहाँ पब्लिक खुश है, कोई दिक्कत नहीं। पेंशन योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन से प्रभावित हो रहे हैं? कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? पेंशन सर ये है कि जो पात्र हैं वो तो ब्लॉक दौड़ भाग करके, और माननीय हम स्वाति सिंह जो हमारे यहाँ राज्य मंत्री हैं तो उनके मार्फत, तो जो पात्र हैं तो उनको 60 साल पेंशन आ रही है। और कुछ फार्म गए भी हैं, वो भी वो ओके हो गए हैं, हो सकता है अगले महीने में आने लगे। पेयजल को लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने रिबोर करवाए हैं? पेयजल की बात है जहाँ पे भैया, तो जब हम सर्वप्रथम प्रधान हुए तो यहाँ थोड़ा पानी की बहुत किल्लतें थी। पहले अब जैसा रहा वैसा रहा, हो तो अलग बात है। अब किसी बाल या बुराई नहीं करना चाहिए। तो हमने तो अपने कार्यकाल में लमसम 40-42 हैंड पाइप स्वयं अपने वजह से लगवाए। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे वो मान कहीं डैमेज हुए, कहीं वो भ्रष्ट हो गए, तो उसका फिर रिबोर कराते रहे। तो कोई असुविधा नहीं गाँव रही पेयजल की, और कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा के स्कूलों में किस तरह के कार्य किए? कायाकल्प के अंदर सर स्कूल में तो बाउंड्री बाल करवाए, और उसमें अंदर उसमें टाइल्स लगवाए, रंगाई पुताई अच्छे से करवाए, सब पानी व्यवस्था समरसेबल को लगवाए, टंकी लगवाए, तो ये सब करवाए, और बैठने की उचित व्यवस्था है। ये है। देखने में आता है कि शाम होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा छा जाता है, तो उसके लिए रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए? रोशनी के भैया, रोशनी तो सब ये लाइटें लगी थी खम्भे में, तो 20 लाइटें अपने कार्यकाल में हम लाइट लगवाए हैं। तो रोशनी कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम पूरी रात भर उजाला रहता है। हर जगह जगह जहाँ पर चौराहों पे सब हर जगह लाइटें लगी थी। सौभाग्य योजना तहत। प्रधान जी, आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बच्चों और युवाओं के खेल कूद के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की? रही बात खेल कूद की, तो हमारे यहाँ जो हमारी पंचायत है उसमें पहले से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहे हैं, और उसी की देन से हमारे भी बच्चे कि इसी स्पोर्ट्स से देन से आज मतलब वो ऊंची ऊंची पोस्टों पे सर्विस कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग की तमन्ना थी कि मान लिया अगर स्टेडियम यहाँ बन जाएगा दादूपुर में,
तो बच्चों के लिए खेल कूद के लिए सुविधा हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रयास के से दौड़ भाग करके, और माननीय हमारे यहाँ विधायिका एवं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री श्रीमान माननीय स्वाति सिंह, उनके बहुत अच्छा प्रयास है। तो ये स्टेडियम, मिनी स्टेडियम उन्होंने पास करवाया, वो बन चुका है इधर। ये बरसात, अभी बरसात चली, बरसात समाप्त होने के बाद बच्चे वहीं पर अपना खेल कूद किया करेंगे। सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, वॉलीबॉल और ये कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, ये सब सारी व्यवस्था वहीं पर होगी। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा था तो लगा कि आपके विगत कई वर्षों से आज तक की आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कोई पंचायत घर का निर्माण नहीं था। इसके लिए आपने कोई आगे कदम उठाया पंचायत घर के लिए कि कोई योजना आई है क्या? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कदम उठाया है। समझिए आप 50 साल से हमारे पंचायत, दादूपुर पंचायत में ये पंचायत भवन नहीं था। कथक प्रयास के बाद ये भी उन्हीं माननीय श्रीमती स्वाति सिंह की देन है। हाँ, उन्होंने बहुत प्रयास, बहुत मतलब हमारे दादूपुर जो पंचायत के लिए बहुत उनका योगदान रहा, और बहुत प्रयास से उन्होंने इसको पास करवाया। तो ये उसका एस्टीमेट बन गया है। अब थोड़ा यही उद्घाटन हो जाए, बस उसी के बाद में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अपने कार्यकाल में हाँ, शुरू करा देंगे। प्रधान जी, आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में क्या कोई विद्युत व्यवस्था के लिए कि कोई कदम उठाया, कोई कार्य किया है? जी, कदम हमने इसके प्रति उठाया है। हमारी पंचायत में सौभाग्य योजना के तहत जो सरकार की योजना थी, उसमें लमसम मान चलिए आप 90 तक, तो उनको फ्री कनेक्शन, हाँ, मीटर लगवाए फ्री। उसके अंतर्गत हरिजन बस्ती थी, वहाँ मतलब कम से कम 2500-30 साल से वहाँ लाइट बहुत दूरी से बेचारे वो केबल लगा के बांस बल्ली अपने लाते थे। तो मान लीजिए उसमें दुर्घटना भी हो सकती है, 1-2 बार हुई। तो इसी के तहत दौड़ भाग करके, तो भी श्रीमती माननीय स्वाति सिंह की देन है। हाँ, तो उन्हीं के उस मार्फत से फिर वो सहयोग से फिर वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग गए, वहाँ हरिजन बस्ती, तो वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और बढ़िया लाइट अपने जला रहे हैं, बढ़िया वो खुशहाल हैं। और आपका ग्राम जगमगा रहा है। कोरोना महामारी के चलते हुए आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के किस तरह के कार्य किए हैं? कोरोना महामारी के जो समय कार्यकाल चल रहा है, उसमें हमने कितने बार हफ्ते, समझिए हर हफ्ते, तो ये उसका छिड़काव सैनिटाइजर का, और प्लस वो जो आता है कीटनाशक दवा, वो हम करवाते से ऊपर से, उनकी ड्यूटी लगते, वो आते हैं बेचारे यहाँ पर हर हफ्ते। ये शुरू से अभी तक ये काम जारी है। और लोगों को स्वयं 500 मार्क्स अपने बजट से सबको दिए। कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में जो बाहर कार्य कर रहे थे, उनके लिए किस तरह का बंदोबस्त, किस तरह की व्यवस्थाएं की? ऐसा सर हमारे गांव में प्रवासी मजदूर नहीं आए, कोई नहीं। चलिए, जल्द ही आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, आगे आपने क्या सोच रखा है, किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? कार्यकाल मैं तो मानता हूँ समाप्त होने वाला है, 5 दिसंबर से कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन रहते मैं तो अब विकास के दौर पर यही बीड़ा उठाया था, तो वही विकास के दौर में सब कार्यक्रम चल रहा है। फिर अब ये तो रही बात, मान लिया इलेक्शन जैसे होना है, आरक्षण जैसे सीट चेंज होती, सामान्य है या बैकवर्ड हो या अर्जन हो, तो जब जैसा होगा तब देखा। अभी तो हम मान कह रहे हैं, लेकिन अगर सामान्य सीट नहीं हुई तो फिर उसका कहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ग्राम सभा दादूपुर विकासखंड सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के ग्राम सभा का एक विस्तृत रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट में देखा कि ग्राम सभा में किस तरह से विकास कार्य हुआ है।
किस तरह से किस मानसिकता को लेकर के विकास कार्य हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे ग्राम पंचायत दादूपुर के प्रधान प्रतिनिधि से, और उनसे भी कई सवाल करेंगे कि आखिर उनके जेहन में, उनके मन में यह किस तरह से भाव पैदा हुए कि उन्होंने अपने गांव के लिए एक ऐसा ताना बाना विकास का बुना जो आज न सिर्फ सरोजनी नगर ब्लॉक में जाना जाता है बल्कि दादूपुर के पूरे लखनऊ के नक्शे पर एक अच्छे गांव के रूप में माना जाता है। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। लिवरिक टॉयलेट क्लीनर आपके टॉयलेट को दे चमचमाती सफेदी और जर्म्स का करे सफाया। मार्केट के तमाम अन्य उत्पादों से बेहतरीन और कम खर्चीला। लिवरिक टॉयलेट क्लीनर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। जैसा कि अभी आपने हमारे स्क्रीन के माध्यम से देखा कि ग्राम सभा दादूपुर विकास खंड सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। पंच परमेश्वर कार्यक्रम का यही प्रयास रहा है कि हम आपको ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों की असलियत दिखा पाएं, और ग्राम सभा दादूपुर में जिस तरह के विकास हुए हैं, जैसा कि अभी आप रिपोर्ट में भी देख रहे थे, वाकई बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और यदि इसी तरह से सारे प्रधान कोशिश करें, मेहनत करें, अपनी ग्राम सभा को अपने घर के हिसाब से समझें और उस स्तर से डेवलप करें, तो निश्चित ही जो गांधी जी का सपना था, जिस तरह का गांव वो कल्पना करके चले थे, उस तरह का गांव देखने को मिलेगा। अब अभी हमारे साथ ग्राम सभा दादूपुर के जो प्रधान जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी हैं। मैं आपसे ज्ञानेंद्र जी, आप अपना स्वतः परिचय हमारे दर्शकों को कराइए, अपना परिचय दीजिए। मैं वैसे तो लोग मुझे पप्पन सिंह के नाम से जानते हैं ग्राम सभा में, लेकिन मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह चौहान है। मैं प्रधान प्रतिनिधि भी हूं और साथ में बीजेपी के खेल कूद प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी हूं। और मैं इससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा का सरोजनी नगर का, फिर 2 बार से मैं खेल कूद प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं। अभी तीसरी बार का जो गठन है वो प्रकोष्ठों का नहीं हुआ है, तो अभी वर्तमान में भी मेरा यही पद है। अच्छा, तो ज्ञानेंद्र जी, जो आपके ग्राम सभा में विकास कार्य हुए हैं, चूंकि भी हमारे दर्शक देख रहे थे, एक रिपोर्ट हमने उनको दिखाई है, आप उनको बताइए कि आपने किस किस तरह के विकास कार्य कराए। हो सकता हो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटी हो, हम कवर ना कर पाए हों, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस किस तरह के विकास कार्य आपकी ग्राम सभा में हुए हैं। देखो, हम लोग जब पंचायत के चुनाव के बाद जब मुझे लगा कि गांव में ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो मैंने जो हमारे गांव की कुल देवी हैं, भुइया माता मंदिर है, कुल देवता हैं, बड़े बाबा हैं, तो यहाँ पर जब कभी मेला लगता था तो लोगों को पूजा करने की भी जगह नहीं लगती थी, इतनी भी जगह नहीं थी, लोगों ने सब जगह को रिक्वायर कर रखा था। तो सर्वप्रथम तो मुझे लगा कि इन मंदिरों के नाम जो ज़मीन राजस्व में दर्ज है, उस ज़मीन को मैंने पूरी तरह से खाली करवाया। खाली करवा करके फिर मैंने इसके लिए जो है उस समय मौजूदा जो भी अधिकारीगण थे उनसे कई बार कहा, लेकिन मुझे जब कोई बजट नहीं मिला कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए ऐसा कोई बजट नहीं है, तो फिर मैंने जो है स्वतः इसकी तैयारी कर दी और मित्रों के सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से हमने दोनों मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बाउंड्री बनवा दी, गेट लगवा दिया। वहाँ भुइया माता मंदिर में टीन सेट करवाया है। अभी बजरंगबली जी का मंदिर भी वहीं पे बन रहा है जो कार्यरत में है। तो ऐसे ही जब मुझे ये लगा कि क्योंकि हम लोग जो है एक खिलाड़ी ही हैं, हमारे बड़े भैया भी रेलवे में टीटी हैं स्पोर्ट्स कोटे से, छोटा भाई क्रीड़ाधिकारी है जो रायबरेली में पोस्टेड है, मैं भी CMS में स्पोर्ट टीचर हूँ। तो मुझे ये लगा कि खेल के लिए भी गांव में कुछ किया जाए, क्योंकि हमारा गांव तो खेल
की दुनिया से वैसे ही भरा पड़ा हुआ है। अनेकों खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं। काल्विन कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर डीके सिंह चौहान भी मेरे ही गांव के हैं, मेरे चाचा ही लगते हैं। जुबली इंटर कॉलेज के गेम टीचर लाल बहादुर सिंह, वो भी मेरे गांव के हैं। मेरे यहाँ गांव में सबसे तेज़ तर्राक खिलाड़ी हुआ करते थे, अब तो नहीं है, जो है विडम्बना है कि वो हमारे बीच नहीं है। शिवनरेश सिंह जो कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक ज़माना था कि अगर 7 खिलाड़ी के बीच में वो खड़े हैं और अगर उनके हाथ बाहर हैं तो फिर वो पाले से बाहर ही होते थे। तो उन्होंने सुपर स्टार क्लब का नाम दिया था। तो दादूपुर आज भी जो है वो सुपर स्टार क्लब के नाम से जाना जाता है। कबड्डी की दुनिया में, तैराकी की दुनिया में, राजनीतिक दुनिया में, यहाँ तक किसी भी पोस्ट में हो, सरकारी से लगा करके अधिकारियों तक की पोस्टें जो है हमारे गांव में है। तो हमने खेल के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि खेलो इंडिया के तहत हर गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, खेल मैदान की व्यवस्था होगी, तो मैंने पंचायत की खुली बैठक में एक ज़मीन जो हम लोगों को चूँकि 2 बीघे में कम से कम बनना था, तो 4 बीघे की ज़मीन के एक नंबर में हमने जो है खेल मैदान का प्रस्ताव बनाया, माननीय एसडीएम साहब को दिया। उस पर प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी और वो राजस्व अभिलेखों में हम लोगों ने उस नंबर का 1/2 भाग जो है वो खेल मैदान में दर्ज किया। हमारे क्षेत्र की विधायिका माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी ने उस पर शिलान्यास भी किया। शिलान्यास करके आज उस पर बाउंड्री बनकर तैयार हो गई। बहुत ही जल्द वो जो है माननीय मंत्री जी के हाथों से उस पर उद्घाटन होगा। माननीय मंत्री जी ने जब शिलान्यास किया था तो उन्होंने प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एक संदेश दिया था क्षेत्र में कि जिस दिन ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो मैं इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों का इसी जगह पर सम्मान करूंगी, ग्राउंड में। तो अभी वो रास्ते उसके बन रहे हैं, उसकी भी साज सज्जा चल रही है। बहुत ही जल्द वो पब्लिक के लिए खोला जाएगा और माननीय मंत्री जी के हाथों के उसका उद्घाटन कराया जाएगा। वहाँ पर खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। जो पूर्व के खिलाड़ी हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, अच्छे पोस्ट पे रहे हैं खिलाड़ियों पे, सभी का सम्मान होगा। हमारे गाँव में BSF में भी हैं स्पोर्ट्स कोटे से, CRPF में भी स्पोर्ट्स कोटे से हैं और ऐसे बहुत लोग हैं। तो फिर हमने स्टेडियम का निर्माण तो आपने देखा ही है, लमसम पूरा हो गया। मेरे गांव में जिला पंचायत कोटे से एक RCC बनी थी 5 वर्ष पूर्व। अभी मैंने 12-13 RCC रोडें नई बनवाई है अपने कार्यकाल में। क्योंकि रास्ते जो है वो कच्चे रहते हैं, आवागमन की दिक्कतें होती रहती हैं। भूपखेड़ा हमारे यहाँ एक कस्बा क्या है, गाँव का ही मजरा ही है, जो मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद से अलग हुआ था। वहाँ पर आज तक कभी नाली ही नहीं बनी। मैंने अंडरग्राउंड नाली वहाँ बनवाई। हमीरपुर से निवाजी खेड़ा तक नई जो है लाइन करवाई सौभाग्य योजना के तहत। हरिजन बस्ती में हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर जो है करीब 10 वर्ष पहले गांव के ही अराजक तत्वों ने उतरवा करके अपने दरवाजे पर लगा लिया था। वो बेचारे गरीब थे, वहाँ पर हरिजन थे, तो उनको दबाव बना करके और वो वहाँ लगा ही नहीं। तो पंचायत चुनाव का जब ये मुद्दा बना कि भैया हमारे यहाँ का जो है ट्रांसफार्मर उतर गया, तो उस ट्रांसफार्मर को भी मैंने ना लगवाया, बल्कि वहाँ पर पूरी नई लाइन, सौभाग्य में 7 पोल की नई लाइन वहाँ जो है करवाया। और SDO साहब जो हमारे त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। हाँ, माननीय मंत्री जी ने भी कई बार जो है एक्शन साहब को फ़ोन किया। तो कुल मिलाकर के विकास के लिए तो हम लोग जो है दिन रात प्रेरित हैं और यही मेरी भावना रहती है कि हमारे गांव में ये हो जाए, हमारे गांव में ये हो जाए। सरकार की भी जितनी भी योजनाएं चलती हैं, मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी योजनाएं हैं वो मेरे यहाँ लागू हो। उज्ज्वला योजना के तहत हमने करीब 110 लोगों को गैस सिलेंडर दिलवाए हैं। सभी लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्नर, सारे पेपर सब दिलवाए हैं। और सौभाग्य योजना के तहत फ्री में कनेक्शन बहुत लोगों को करवाए हैं। राशन की व्यवस्था हमारे यहाँ चुनाव के दौरान जो है 144 राशन कार्ड थे, आज 264 राशन कार्ड हैं, 36 अंत्योदय कार्ड हैं। तो इन सब चीज़ों की शुद्धिकरण है। कोटेदारी में भी जो कोटेदार पुराने थे वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, बहुत फर्जी तरीके से राशन की जो है कालाबाजारी करते थे। उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत किया, DM साहब के पास शिकायत किया, तो वहाँ से टीम गठित हुई। फिर उनके कोटे का लाइसेंस निरस्त करके नए कोटेदार का चयन हुआ। अब हमारे गाँव में पब्लिक जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उसको राशन भी मिल रहा है और ये सब मिल रहा है। अब विडंबना ये है कि हमारा गांव इतने दिनों के बाद, आज़ादी के बाद भी गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र
चलते हैं, लोगों के घरों में चलते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालिकाएं हैं वो अपने घर में चलाती हैं, अपने पुत्रों के नाम से उस मकान को किराए पर दिखाती हैं, जिसका किराया जो है सरकार से लिया जाता है कि जो है मैंने किराए पर ये घर ले रखा है। और आज तक जिन लोगों ने गांव का प्रतिनिधित्व किया है, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती थी कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, गांव में पंचायत भवन होना चाहिए, गांव में कोई भी विद्यालय को छोड़कर कोई सरकारी बिल्डिंग ही नहीं थी। जबकि एक ही लोगों के हाथ में आज तक जो है गांव की सत्ता, लोगों ने, गांव की पब्लिक ने उन्हीं को अपना नेता माना, उन्हीं को सर को सौंपा। उसके बाद भी गांव का विकास नहीं हुआ। तो ये विकास नहीं हुआ तो इसमें कहीं न कहीं ग्रामवासियों का दुर्भाग्य रहा है, और जिसने नहीं किया है उसकी ये हम की भावना रही है कि मैं विकास नहीं करूँगा, लोगों को तो जो है मुझे ही चुनना है। तो ऐसी भावना। और एक विद्यालय जो है, मैं आपके माध्यम से अपने गांव ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ, एक विद्यालय मेरे यहाँ, उस विद्यालय का सरकारी रास्ता आज भी नहीं है। अभी जब वहाँ पे खड़ंजा लगा हुआ था, किसी के खेत से लगा हुआ था, जब वहाँ पर डामर रोड मैंने जिला पंचायत के माध्यम से बहुत भाग दौड़ किया, तो जब वो पास हो गई तो वहाँ पर लोगों ने विरोध किया, तो ये तो मेरे खेत में है। तो बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज कर करके वो रास्ता मैंने बनवाया, क्योंकि आम रास्ता खड़ंजा तक तो सीमित रहता है, लेकिन जब डामर रोड बन जाता है तो फिर वो रास्ता जो है पक्का माना जाता है। तो जो लोग थे वो उस पर विरोध किए। तो अब अगर रास्ता नहीं है, 70 साल से स्कूल चल रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो जो पूर्ववर्ती में जो पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा था उसी की थी। गांव में एक बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री वाल बनी, बाउंड्री वाल 10 वर्ष 15 वर्ष पहले बनी, और बाउंड्री वाल बनने के बाद उसका पूरा बजट पास हुआ पूरी बाउंड्री का, लेकिन आधी बाउंड्री बनी, आधी छूट गई, क्योंकि गांव के कुछ अराजक तत्व बाउंड्री बनने तो दिए ही नहीं, जबकि स्कूल के अंदर तक जानवर भी बांधते थे, घर का गोबर भी डालते थे, और वहाँ अपना जो है सब्जी भी बोते थे। लेकिन लोगों ने उनको ना मना किया और ना ही बाउंड्री बनवा पाई, क्योंकि वो लोग किस किस्म के थे मुझे तो पता नहीं। क्योंकि जब मुझे लगा कि बाउंड्री क्यों नहीं बनी, तो मैंने शुरुआत की तो बाउंड्री बन गई। थोड़ा सा हल्का सा बल भी प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास के लिए हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। अगर स्कूल की बाउंड्री वाल बन जाएगी, पूरी चारों तरफ से बंद हो जाएगी, तो उसमें स्कूल के ही बच्चों का लाभ है और स्कूल की ज़मीन संरक्षित हो जाएगी। तो किसी भी लेवल के कोई भी आदमी हो, अगर वो थोड़ा सा बल भी मांगता है तो बल का भी प्रयोग किया जाए। बल में मार ही नहीं होता है भाई, प्रधान के पास तो पावर होता है कि वो भूमि प्रबंधन समिति का मालिक होता है। सरकारी जो भी ज़मीनें हैं वो उसके अंडर में आती हैं। जब तक उसका प्रधान है तब तक तो उस ज़मीन को अपने हिसाब से संरक्षित कर ही सकता है। तो ऐसे हमने जो है तमाम कार्य किए हैं, और भी बहुत कार्य किए हैं, अनगिनत कार्य दादूपुर में हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में मेरा एक ही एजेंडा रहा है, पानी की समस्या को लेकर के। जब बहुत बड़ी विकराल समस्या थी, मेरे जब पंचायत का चुनाव हुआ तो पूरे गांव में 7 या 8 इंडिया मार्क का हैंड पाइप लगे थे। आज लगभग 40 से 50 इंडिया मार्क का हैंड पाइप दादूपुर में लगे हुए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से तो हुआ है कि रीबोर आप करा सकते हैं। नल नए तो लगवा ही नहीं सकते, ये तो आदेश पंचायत का अधिकार नहीं है। तो जब मैंने रीबोर के नल आए तो रीबोर जैसे किसी का ख़राब हो गया तो रीबोर लगा दिया, किसी का पुराना हो गया नहीं, बाकी वो भी जो नल हैं भाई, जिसके यहाँ समस्या हुई तो ठीक है हम नल लगवा देंगे, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। मैंने एक चुनाव के दौरान लोगों से कहा था कि मैं गाँव के दोनों तरफ पानी की टंकियाँ बनवाऊँगा। उसके लिए मैंने प्रयास किया। माननीय मैंने सांसद जी जो हमारे कौशल किशोर जी हैं, मैं उनके पास कई बार एप्लीकेशन दिया, सांसद जी से कहा भी, उन्होंने कहा भी था इस वाले उसमें, क्योंकि पिछले उसमें कार्यकाल में बहुत भाग दौड़ रही। हम लोग भी जब पंचायत का प्रतिनिधित्व किए तो पहली बार चूँकि प्रतिनिधित्व किए तो 1-2 साल तो हम लोगों को समझने में लग गया। जब तक समझे तब तक जो है काफ़ी समय निकल गया। तो सांसद जी ने कहा, तो सांसद जी ने उसको इस बार बोला था कि मैं 2 पानी की टंकियाँ आपके यहाँ लगवाऊंगा, नलकूप बड़े बड़े। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा समस्या, खैर अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने इतने नल लगवा दिए हैं। सबको पानी मिल रहा है। और अब तो लोकसभा और विधानसभा में बजट ही ख़त्म है चूँकि कोविड की वजह से, तो हाँ, विधायक संसद की निधि से। तो इस तरह के कई कार्य हैं। हाँ, तमाम कार्य हैं, बहुत जैसे कार्य हैं जो
याद नहीं रहते हैं। स्कूल हमारा है, माननीय CDO साहब बंसल जी एक दिन स्कूल में आए, मतलब हमारे यहाँ उस मेरे गांव को देखने के लिए क्षेत्रीय जो खंड विकास अधिकारी जी हैं, वो उनको लगता है कि सबसे सुंदर गांव यही है। कोई भी अधिकारी आता है तो विजिट के लिए मेरे ही गांव को चुनते हैं। तो जब माननीय बंसल जी यहाँ सरोजिनी नगर आए तो वो हमारे गांव लेके आए। तो जब स्कूल और गांव वो पहुँचे तो उन्होंने, आपके मीडिया के कुछ साथी हमारे साथ थे, तो उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि यदि लोगों को विकास करना सीखना है तो इस गांव के प्रधान से सीखें कि विकास कैसे किया जाता है। ये आप लोगों के माध्यम से उस पेपर में भी निकला था। एक दो कार्य उन्होंने, वहाँ पे पानी की समस्या थी, चूँकि भाई अब होता क्या है कि बहुत छोटा सा गांव है और हाई कास्ट गांव है, तो बजट की बहुत बड़ी समस्या है। 7-8 लाख रुपए जो है, 9 लाख रुपए के आसपास जो है वो साल का बजट है, आता है। तो इतने बजट में बहुत चीज़ें नहीं कराई जा सकती। तो हमने जो है मनरेगा के तहत कार्य कराना सोचा। तो जब मनरेगा के लिए हमने सोचा तो पता चला कि मनरेगा दादूपुर में जो है बंद किया गया है। मैंने संबंधित अधिकारियों से पूछा तो बोले यहाँ पर पूर्व प्रधान ने लिख कर दिया है कि मनरेगा के द्वारा कोई कार्य यहाँ कराने लायक बचा ही नहीं है, सारे कार्य पूर्ण हैं। तो मैंने खैर जिन्होंने जिनकी जितनी सोच थी उन्होंने उतना किया। फिर मैंने यहाँ से लगा करके CDO ऑफिस तक भाग दौड़ किया, पेपरबाजी की, थोड़ा सा दबाव डलवाया, लिखा पढ़ी किया। फिर हमारे यहाँ मनरेगा खुल गया। जब मनरेगा खुला तो आज मान चलिए 80% विकास कार्य मेरे यहाँ मनरेगा से ही है। 80% विकास कार्य। स्टेडियम भी मनरेगा से बना हुआ है। हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग रोड, डामर रोड से भुइया माता मंदिर तक गई है, वो भी मनरेगा से बनी है। अभी एक स्टेडियम की रोड बन रही, वो भी मनरेगा से बन रही है। कई लोगों के गांव में पशु शेड हमने बनवाए हैं, मनरेगा से बनवाए हैं। 1-2 नालियाँ हमने मनरेगा से बनवाई हैं। तो मान चलिए कि सरोजिनी नगर क्षेत्र का जो है वो दूसरे नंबर का मनरेगा से कार्य होने वाला गाँव हमारा है। और पूर्ववर्ती लोगों ने जो है मनरेगा से कार्य ना होने की वजह से कि नहीं है, उसको बंद करा दिया। तो होता यह है कि ठीक है, गांव छोटा है, बजट कम है, तो हम किसी और मद से भी जो है कोशिश कर सकते हैं। और गांव के कार्य के लिए हम संबंधित अधिकारियों से कहेंगे, जब कहेंगे 4 बार तो ऐसा नहीं है, काम होगा। थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन घर में बैठ करके तो होगा नहीं कि नहीं हमने पंचायत का प्रतिनिधित्व कर लिया, हम प्रधान हो गए तो हम एक जगह बैठे रहें, ब्लॉक गए नहीं गए, तो ऐसे काम नहीं होते हैं। तो काम करने के लिए या तो आप समाज सेवा से दूर रहिए, और भाई गांव का प्रतिनिधित्व तो समाज सेवा ही है। और बाकी तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं आजकल, जो है लोग, ये लगता है जैसे मीडिया में भी दिखता है कि प्रधान जब चुनाव होता है तो मोटरसाइकिल में रहते हैं, 5 साल में पता नहीं कहाँ से फार्चूनर ले आते हैं। तो ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि फार्चूनर वही ले आएगा जो पूरी तरह से काला बाजारी करेगा। इस योगी जी की सरकार में इतनी किसी में हिम्मत नहीं है कि फर्जी तरीके से बगैर काम का पैसा निकाल ले। काम होने से पहले उस कार्य का जियो टैग होता है कि आज की इसकी स्थिति क्या है। जब काम हो जाता है तब फिर उसका जियो टैग होता है कि ये काम ऐसा था और ऐसा हो गया है, तब उसके पैसे का एस्टीमेट बनता है और पैसा पास होता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, लेकिन लोगों का मुंह तो है, बंद नहीं किया जा सकता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमारे गांव में हम लोगों को ही बहुत लोग जरूर कहते हैं। कई लोग जो है कहते हैं कि जो है सब ग्राम समाज बेच लिया, कोई कहता है ये। तो अगर ग्राम समाज हमने बेच लिया तो कहाँ ले गए बेच करके? जो भी ग्राम समाज की ज़मीन मेरे गांव में पड़ी हुई है सब वैसे ही पड़ी हुई है, और जो भी है भी वो सब कोई न कोई किसी न किसी रूप में कब्जा करके रखा है। एक स्टेडियम की ज़मीन को छुड़ाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 वर्ष पहले माननीय मंत्री जी उसका शिलान्यास की थी और 2 वर्ष बाद स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। तो ये विडंबना है। ऐसी व्यवस्था सरकार को लागू करनी चाहिए कि जो भी ग्राम समाज की ज़मीनें हों वो पूरी तरह से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का तला था कि खाली होनी चाहिए, निश्चित खाली होना चाहिए, कब्जा मुक्त होना चाहिए। और भाई बाकी योजनाएँ तो मैंने जो है बहुत लाई हैं, और इसमें जो है हमारी क्षेत्रीय विधायिका जी जो हैं उनका बहुत सहयोग रहता है। वो जो है जब भी मैंने किसी कार्य के लिए कहा है उनसे, उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से उसके लिए बात किया है। स्टेडियम जब बन रहा था तो जो है बड़ी अड़चनें थी। जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो गया, DM साहब ने उस पर आदेश किया, तो मंत्री जी के पास हम लोग बैठे, फिर SDM साहब को बुलाया गया, फिर उस पर चर्चा हुई कि अब पूरा आदेश हो चुका है तो अब ये बनाया जाए। तो उनका बड़ा वो रहता है, और काम करने में
पूरे सरोजी नगर क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र है, 70 ग्राम पंचायतें हैं। इकलौती ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर खेलो इंडिया के तहत स्टेडियम बना हुआ है, किसी ग्राम पंचायत में नहीं बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जो पंचायत भवन बनने हैं, पूरे लखनऊ ज़िले में 8 पंचायत भवन बनने हैं और पूरे सरोजी नगर में 1 पंचायत भवन बनना है, वो भी दादूपुर में बनना है। तो इसके लिए जो है संबंधित अधिकारियों से अपने गांव की समस्या को रखना, उनसे मिलना, उनसे समस्या से अवगत कराना, ठीक, फिर काम होना है सीडीओ से तो हमें डीएम साहब से भी कहना, हमें मुख्यमंत्री जी से भी कहना, हमें संबंधित मंत्री से भी कहना, संबंधित सांसद से भी करना, हमें उप जिलाधिकारी से भी कहना, बीडीओ से भी कहना। जब सभी के लेटर एक चीज़ के लिए एक जगह पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ ये कार्य ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के माध्यम से जो है हमने पंचायत भवन का भी बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी की है, तब जाके मेरे यहाँ पंचायत भवन बनना है। उसका बजट जो है बन गया है और बहुत जल्द वहाँ काम चालू हो जाएगा। तो आपने ऐतिहासिक कार्य किए, दादूपुर में स्टेडियम लाने का काम किया, पंचायत भवन जो कि आपके पूरे ब्लॉक में या सरोजनी नगर में नहीं कहीं मिला, वो आपको मिला, आपने इतनी मेहनत की है। आगे आपके कौन से और ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिसको आप गांव में लेके आना चाहते हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरे बहुत हैं, लेकिन चूंकि अब तो कार्यकाल का भी बहुत समय नज़दीक आ गया है और जो सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सितंबर लास्ट या अक्टूबर नवंबर तक जो है प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो जो मैंने अभी पहले ही बताया है कि साल 2 साल तो मुझे सोचने में लग गया। जब मैं कार्य शुरू किया तो मान चलिए कि 3 साल का जो भी कार्य का इफेक्ट है गांव में वो 3 साल का है। तो 3 साल में मैंने इतने कार्य कराए हैं और अभी बहुत सारे कार्य ऐसे बाकी हैं। अभी हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हमने अपने गांव का एक प्रस्ताव बनाया है, मेरे गांव के प्राइमरी विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल में तब्दील किया जाए। इसके लिए मैंने शिक्षा विभाग में भी लेटर दिया है। अब ये सब चीज़ें जैसे आपके माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन गाँव में किसी से कहो तो आदमी कहता रहे ये कहाँ करा पाएंगे, ये कहाँ करा, तो कराने के लिए इफेक्ट किया जाता है। इतने दिनों से जूनियर विद्यालय होना चाहिए था, क्योंकि गांव हमारा अगर प्राइमरी विद्यालय है तो उसको जूनियर विद्यालय में करना चाहिए, क्योंकि गांव की समस्या बंथरा ही है, बंथरा के बाद कोई है नहीं, बीच में आवागमन रहता है। अब एक हमारे यहाँ बहुत जटिल समस्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था कि शराब ठेकों को हाईवे से बाहर किया जाए, तो वो हमारे गाँव के रोड पर आ गया। तो वो एक विकराल समस्या है, आए दिन उस जगह पर झगड़ा फसाद होता है। गांव की बहू बेटियां लड़कियां सब मार्केट जाती हैं तो गंदी गंदी तरीके के लोग अपशब्द कहते हैं। इसकी भी शिकायत मैंने आबकारी विभाग में एक लेटर दिया, मैंने मुख्यमंत्री जनता दर्शन में इसके खिलाफ लेटर दिया, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर दिया तहसील दिवस में कि हमारे इस रास्ते गाँव के रास्ते से इस शराब के ठेकों को हटाया जाए। लेकिन लगे हुए हैं, हर चीज़ तो प्रधान के बल पे रहती नहीं है। प्रधान तो लिखा पढ़ी ही कर सकता है, किसी से कोई न झगड़ा कर सकता है और न झगड़े का औचित्य ही बनता है। सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक कर्ता ही से होंगे। बाकी बहुत सारे भी कार्य जो है बाकी हैं, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा और हमारे गांव के लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगली पंचवर्षीय में फिर देखा जाएगा। यदि पुनः चुनाव लड़ने का मेरा मन हुआ, पुनः चुनाव अगर लड़ते हैं, फिर जो है जनता मुझे इस लायक समझेगी, तो बहुत सारी अभी प्रोजेक्ट हैं, उसको जो है लाने का कार्य हम किया जाएगा। ज्ञानेंद्र जी, आपके यहाँ क्योंकि गरीब काफ़ी लोग रहते हैं, आवासों की बहुत समस्या थी, आवासों के लिए आपने कुछ प्रयास किया है क्या? हमने अपने पिछले ये 4.5 साल के करियर में 7 इंदिरा आवास जो है हमने बनवाए हैं। 7 लोगों के आवास बने हुए हैं और 21 लोगों की जो है लिस्ट अभी जो है प्रस्तावित है। अब बजट नहीं है, इसकी वजह से नहीं, चूँकि इसका बजट ही अलग से आता है और बजट आने पे जैसे ही आएगा वैसे ही जो लोग और भी पात्र हैं उनको भी, उनकी लिस्ट बनी हुई है, सूची फाइनल है। 21 लोगों के नाम जो है, जो हमारी नई सूची बनी है उसमें कराए गए हैं, और जैसे ही बजट आएगा तो उनके आवासों की व्यवस्था की जाएगी। बहुत गरीब थे, जो बेचारे जिनके पिताजी छप्पर में काट दिए, उनके आवास नहीं बने थे। लोग 2-3 नाई के परिवार ऐसे हैं, इतने गरीब परिवार थे कि पूछे नहीं। नाई तो वैसे भी सभी की सेवा करता है, दाढ़ी बना करके, लोगों की शादी ब्याह करके, बच्चे होते हैं, सब में तो वही नाई का ही काम लगता है। उनके भी आवास नहीं बने थे, तो सबके आवास की व्यवस्था की गई। 7 जो है प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं और लोगों के जो है भी
प्रस्तावित भी हैं। 21 नाम हैं, जिसमें 2-3 लोग बहुत प्रमुखता से जो है जिनकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन अब बजट नहीं है, इस वजह से जो है वो अभी इधर में लटके हुए हैं। ग्राम सभा में हमारी टीम पूरा दौरा कर रही थी जब, तो आपके प्रतिनिधि हमारे साथ थे, उन्होंने दिखाया जगह जगह कि ये यहाँ ये चीज़ निर्माण है यहाँ। तो हमने एक ज़मीन देखी वहाँ पर चारागाह की, तो चारागाह की जो ज़मीन उस पर आपने कार्य किया है कुछ, तो उसके बारे में क्या, कैसे कब्जा थी पहले, कैसे आपने कब्जा मुक्त करा, क्या क्या कार्य उस पर किए? देखो 4 बीघे का नंबर जो है चारागाह में ये दर्ज था। तो जब ये हुआ कि चारागाह गांव में नहीं है, तो हम लोगों ने नंबर निकाला, क्योंकि वही बात आती है कि हम लोग फर्स्ट टाइम पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, तो कुछ दिन तो समझने में लग गया। तो जब समझे, जब पता चला कि 4 बीघे का ये नंबर जो है चारागाह में दर्ज है, और ये भी गांव के ही संभ्रांत लोगों के कब्जे में था। लोगों को पता ही नहीं था कि ये ग्राम समाज है कि चारागाह है या क्या है, क्योंकि बगल में जो खेती करता था वही उसका सेवन भी करता था। पूरी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी, मज़े के बड़े सब गड्ढे थे, तलैया ताल बन गए थे। तो जब ये हुआ कि चारागाह की व्यवस्था एक की जाएगी, तो फिर पूरी ज़मीन का हमने लेवलर करवाया। सर्वप्रथम ट्रैक्टर जेसीबी चलवा करके पूरी ज़मीन को समतली कराया। समतली करा करके माननीय मंत्री जी जो हमारी विधायिका हैं स्वाति सिंह के द्वारा उसमें ज़मीन पे वृक्षारोपण कार्य करवाया। जो मनरेगा के श्रम उपायुक्त माननीय बनीराम वर्मा जी वो भी आए थे, उन्होंने भी जो है उस पर वृक्षारोपण किया, और वृक्षारोपण कार्य की उन्होंने बड़ी सराहना की है। हाँ, तो उस पर पूरी ज़मीन को जो है हमने कब्जा मुक्त करा करके उसको भी तार फिनिशिंग करा करके और चारागाह के रूप में संरक्षित करके एक बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन चारागाह की है। तो ऐसा भी हमने ये काम किया। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट खुले में शौच से मुक्त। आपकी ग्राम सभा में बहुत अच्छे अच्छे शौचालय बने हैं, अभी हमारे दर्शक देख भी रहे थे स्टोरी के माध्यम से। तो जो ओडीएफ का सपना उन्होंने देखा और ओडीएफ घोषित किया, सूची में आप प्रथम स्थान पर रहे, सबसे पहले आपके गांव को ओडीएफ किया गया, तो बड़ी तेज़ी से आपने काम किया, ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव ये हो पाया कि जब ये शौचालय निर्माण के लिए पैसा आया, करीब 30 लाख रुपए के आसपास जो है 6 नंबर खाते में पैसा इसका आता है। तो जब आया तो शौचालय हमारे यहाँ 215 शौचालय की बेसलाइन सूची थी। तो जब उनमें सर्वेक्षण किया गया तो 165 लोग पात्र पाए गए, बाकी लोगों को हटा दिया गया। तो 165 शौचालय हमने मात्र 1 महीने 40 दिन में बनवा दिए। मैं सुबह से शाम तक उनकी मॉनिटरिंग करता था। मैंने एक प्रिंट निकलवाया, उसमें ये प्रिंट में लिखा कि मैं आज की डेट में प्रधान के द्वारा 6,000 रुपये ले रहा हूं, और 6,000 रुपये लेने के 15 दिन के अंदर मैं गड्ढे का निर्माण और ज़मीन के फाउंडेशन, मतलब शौचालय के फाउंडेशन का निर्माण करके पूरा 6,000 रुपये आपसे ले लूँगा, और यदि मैं ये निर्माण कार्य नहीं कर पाया तो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए। और मैंने वो लोगों से साइन करा लिया, उस पर चेक नंबर डाल करके, और उनसे साइन करा लिया कि आपको 15 दिन में हर हाल में बना के देना है। उनको चेक दिया, चेक आप ब्लॉक से, कुछ लोग थे कि खाता नहीं था तो हमने कहा जाइए, उसमें लिख देते थे, फ़ोन भी कर देते, इनको कैश दे दीजिएगा, तो उनको कैश दे दिया। नहीं, ज़्यादातर आप अपने खाते में लगाइए। कुछ लोग कहे भैया खाते में पैसा आने ही में 6 दिन लग जाता है, तो ठीक है 6 दिन लग रहा है, जब आपका पैसा है तब आप पैसा दे देना। संबंधित दुकानदार को फ़ोन किए भैया इनके यहाँ 1000 ईंटा और इतना मोरंग इतना बालू जो है गिरा दीजिए, ये शौचालय बनवाएंगे, पैसा ये नहीं देंगे तो हम आपको देंगे। इस तरह तेजी से शौचालय पूरे दिन गांव में मॉनिटरिंग करते थे, रोज शाम को कि किसके यहाँ गड्ढा खुद गया, किसके यहाँ गड्ढे की चुनाई हो गई, किसके यहाँ छत पड़ गई, किसके यहाँ दरवाज़ा लग गया। तो इस तरह खूब तेज़ी से काम कराए। महीने 40 दिन के अंदर पूरे गांव के शौचालय बन गए। फिर सरोजनी नगर तहसील में पहला गांव मेरा था जो सर्वप्रथम ओडीएफ घोषित किया गया था, वो भी माननीय मंत्री जी आई थी, उन्होंने फीता काट करके गांव को शौच मुक्त घोषित किया था। वीडियो साहब भी थे उसमें, भी जो है सब लोग थे, बड़ा सबका सहयोग था। और शेष बचा 8 लाख कुछ रुपए मैंने वापस किया अपने गांव का, कि जो लोग शौचालय निर्माण के लिए ज़रूरत नहीं थी वो भी सब लिखा पढ़ी में है, सब कुछ वापस कर दिया। और किसी से कोई एक पैसा नहीं। कोई लोगों के यहाँ शिकायत आती कि भैया मेरे यहाँ शौचालय में लोग पैसा ले लिए, मेरे यहाँ लोग शौचालय में 2000 रुपये प्रधान ने ले लिया, किसी के यहाँ शौचालय बने और बिगड़ गए, खराब। मैंने क्या किया, मैंने एक तो ये धारणा अपनाई कि मैं 12,000 रुपये अनुदान दे रही है गवर्नमेंट, आपको शौचालय बनाना है, 12 आप हमसे ले जाइए,
आप 15 लगा लीजिए, आप 20 लगा लीजिए, ये आपकी जिम्मे, आप बढ़िया शौचालय बना लीजिए। शौचालय के बाहर ये जरूर लिखा जाएगा कि ये इज्जत घर, इतने रुपए अनुदान राशि, आपका नाम। तो कुछ लोग तो उसमें जो 215 में थे, 15-20 लोग तो पात्र थे, लेकिन उन्होंने अपने युगों में कहा कि नहीं, हम घर के बाहर नहीं लिखवाएंगे। तो हमने कहा फिर आप शौचालय मत बनवाइए, इज्जत घर तो लिखा जाएगा। जो सरकार पैसा देगी तो उसका प्रचार तो करेगी, योजना का प्रचार करेगी, जानना हाँ, और जानना चाहिए, और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो है, जैसे अभी मीडिया में एक आता है कि जो आरक्षण से नौकरी पाए, जैसे एक डॉक्टर आरक्षण हो या कोई इंजीनियर आरक्षण हो, तो वो अगर क्लिनिक खोल लिया डॉक्टर, तो उसके गेट के बाहर लिखा होना चाहिए कि ये आरक्षण से डॉक्टर बना है, ये इंजीनियर आरक्षण से इंजीनियर बना हुआ है, ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण या अनुदान जो है वो जो लोगों को मिल रहा है उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो हमने जो है यही इसी लय में काम किया। हमारे उस समय पंचायत सचिव जो है वो विनोद यादव जी थे, वो भी बेचारे जो है, हम जैसे ही स्कूल से फ्री होते थे वहाँ से आए ब्लॉक में, उनको गाड़ी में बैठाया और दोनों लोग शाम को 8 बजे तक जो है वहीं काम कराते थे। लोगों क्यों नहीं जुड़ा, तुम्हारे यहाँ मिस्त्री नहीं है तो मिस्त्री हम भेज रहे हैं, मिस्त्री भेज देते थे, बाहर से मिस्त्री ले आए। लोगों 2-3 मिस्त्री हमने गांव में घर पे डाल दिया कि शौचालय बनाइए आप, 19 लेबर मजदूरी उनसे लीजिए, रहिए हमारे यहाँ, आटा राशन हमसे लीजिए, लेकिन आप काम करिए। तो इस तरह बहुत तेज़ी से काम किए, तब जा कर के जो है पूरे ब्लॉक में पहला गांव ऐसा था जो सर्वप्रथम ODF घोषित किया गया था। ये जो जैसा आपने बताया कि आपके ग्राम सभा में और आपके खुद घर में खिलाड़ियों की भरमार है, आप 3 भाई हैं, तीनों भाई खिलाड़ी से ही हैं, चाहे जो भी कार्य कर रहे हो खिलाड़ी कोटे से ही हैं। तो ये जो खेलों के खिलाड़ी थे, ये राजनीतिक खिलाड़ी कैसे बने? पप्पन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह जैसे आप सामने बैठे हैं, तो आप लोग खेलों के खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी कैसे बने, राजनीति में कैसे आए? राजनीति में मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं CMS में स्पोर्ट टीचर हूँ। CMS प्राइवेट संस्था है, और शिक्षक वैसे भी जो है हर चीज़ के लिए स्वतंत्र माना जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जो हैं वो महापौर रहते हुए भी वो टीचर थे, और अभी भी शायद वो क्लास लेने यूनिवर्सिटी जाते हैं 15 दिन में, हफ्ते भर में। जो शिक्षक जो है वो किसी भी, वो सोशल वर्किंग, हम लोगों को सिर्फ एक समाज सेवा का नशा लगा कि नहीं गांव में मेरे ये हो जाए, और हम जो भी राजनीति करते हैं वो गांव स्तर की राजनीति करते हैं। बाकी अगर किसी को समस्या हुई तो 2-4-10 गांव में भी जो है, हमारे बड़े भैया हैं नरेंद्र सिंह जो, उन्होंने 2-4-10 गांव में इंडिया मार्क का हैंड पाइप लगवाए हैं। कई गांव में किसी ने कहा भैया समस्या है हमारे यहाँ, हमारे प्रधान विरोधी हैं, नहीं सुनते हैं, हमारे यहाँ पानी की समस्या, तो ठीक है आपको, क्योंकि होता क्या है, हम लोगों ने कभी ये नहीं लगा कि नहीं मेरे पास पैसा हो गया है तो मैं किसी को सताऊं। मेरी लोगों की यही एक हमेशा सोच रहती है, गांव में किसी के यहाँ यदि शादी ब्याह पड़ता है, वो गरीब है, उसने अगर हम लोगों को बुला लिया तो कोशिश ये होती है कि उसके घर में कुछ दहेज का सामान मेरी तरफ से पहुंच जाए, ठीक है। और वैसे भी जो है अगर किसी को कोई समस्या होती है शादी ब्याह में, हम लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वैसे भी लोगों को दे देते हैं कि आप अपना एक काम जो बगैर वापसी का काम चला लीजिए। अभी हमारे बड़े भैया जो कि खिलाड़ी ही हैं, तो हम लोग खेल के लिए जो आपने पूछा, तो अभी हम लोगों ने एक खेल समिति बनाई है अपने गाँव में। उस समिति में जो है हमने 1 लाख रुपये डाला है, जो खेल समिति बनी है उसमें 1 लाख रुपए का फंड जो है हम लोगों की तरफ से डाला गया है। एक हम लोगों ने शिक्षा समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्ष वहाँ की जो हेडमास्टर हैं माननीय अनीसा जी हैं, उनको रखा गया है। उनके माध्यम से उस समिति का संचालन वो करेंगी, उसमें भी 50,000 रुपये की फ़ंड की व्यवस्था की गई है। और एक अभी सीनियर सिटीजन लोगों की जो समिति बनी है, वृद्धों की, जिसमें लोगों को कभी भी कोई समस्या हो तो वो समिति जो है उसका संचालन करेगी। तो उस संचालन के हमारे जो है, हम लोग पिताजी कहते हैं, हमारे वैसे पिताजी के भी, वो पिताजी उनको बाबा कहते हैं, लेकिन हम लोग तो पिताजी कहते हैं। हम लोगों के बड़े ही सहयोगी मार्गदर्शक रहे हैं। हम लोग जो है उनके काफ़ी जो है उस पे पले बढ़े हैं। जिस बगल वाला मेरे घर है जो रामेश्वर सिंह जी हैं, हम लोग पिताजी उनको कहते हैं। तो उस वृद्धों की जो रुबे रेलवे में थे, रिटायर्ड हो गए हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए थे, 25 साल हो गए उनको रिटायरमेंट का, आज भी जो है वो एक्टिव हैं। तो उनको जो है उस शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी उस जो बुजुर्गों की समिति है, उस समिति में भी जो है 50,000 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है। और खेल के लिए जो है हमारे यहाँ नेवी से जॉब करके जो अभी शिक्षक हैं अजय भान सिंह, उनको जो है खेल का उसका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है खेल समिति का। तो ऐसे हम लोगों ने समितियाँ बनाई हैं
कि आगे भी जो भी हम लोगों से जो भी सहयोग होता रहे, वो कोशिश ये करते हैं कि उस सहयोग को जो है हम लोगों को, अगर ईश्वर ने कभी मुझे 10 रुपये दिया है, हम लोग ना चोरी करें न दलाली करें, कोई मतलब नहीं। तीनों भाई नौकरी करते हैं, पिताजी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, बस यही रहता है, इच्छा ये रहती है कि गांव में ये हो जाए, गांव में वो हो जाए, तो बस यही एक है। और इसी वजह से जो है, अच्छा जब आप थोड़ा सा सामाजिक लगेंगे तो फिर राजनीति में कहीं ना कहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो राजनीति में फिर आ गए। तो राजनीति में बस यही है जो है, मैं पहले मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, फिर मैं जिला संयोजक बना खेलकूद प्रकोष्ठ का, तो 6 साल से मैं जीआर संयोजक। अभी ये जो 6 साल के बाद नई कार्यकारिणी गठित होनी है, तो सभी तो हो गई है, जिले की कार्यकारिणी बन गई है, प्रदेश की बन गई है, अभी संयोजकों की कार्यकारिणी नहीं गठन हुआ है। तो अभी भी मेरे पास वही है। अब आगे जो है, जो भी पार्टी अगर हमें लायक समझेगी, जो भी पद से मुझे सुशोभित करेगी, वो भी मुझे सर्वमान्य होगा। बहुत बढ़िया। आपके गांव में समितियों को बना करके जिस तरीके के विकास की रूपरेखा आप बना रहे हैं, बहुत ही उम्दा है। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे, और जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से विकास कार्य यहाँ इस ग्राम सभा में हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, जिस तरीके से आप गाँव को एक विकास की राह पर चला दिए हैं, दौड़ा दिए हैं। ये लोगों को, जो हमारे ग्राम प्रधान, चूँकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हज़ारों ग्राम प्रधान इस कार्यक्रम को देखते हैं, और उनको ये सीख लेना चाहिए कि किस तरह से ग्राम सभा में विकास हो सकता है। एक छोटी सी ग्राम सभा में कितना विकास कार्य हुआ है, ये आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र जी, जो कार्य करने के आपके तौर तरीके हैं, चूँकि आप बतौर ग्राम प्रधान हैं गांव में, लेकिन कार्य आपके विधायकों जैसे हैं कि उनकी नलों की व्यवस्था करा देना, विद्युत विभाग की व्यवस्था करा देना कि जहां बिजली नहीं बिजली पहुंच जाती है, उनके शादी ब्याह या गरीबों का मदद कर देना, ये तो बहुत उच्च स्तर की सोच है। तो क्या ये सोच आपको ग्राम सभा की जो राजनीति है इससे ऊपर जाने का विचार है? कहीं विधानसभा चुनाव या कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बाकी राजनीति में तो हर चीज़ जो है समय के हिसाब से कब क्या करना है, ये तो समय बलवान होता है। और राजनीति में सब कुछ बताते हैं कि राजनीति भी एक ऐसी है, युद्ध नीति और राजनीति, जिसमें समय के हिसाब से हर कुछ जायज़ होता है, जब जो चीज़ आपको मिले। और हर व्यक्ति की कोशिश होती है आगे बढ़ने की। तो अभी तो खैर ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि बस, और कहीं कोई कालाबाजारी, कोई ब्लैक मनी नहीं, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं। तीनों भाई नौकरी करते हैं, एक मेरा भांजा भी रहता है, वो भी CMS में स्पोर्ट टीचर है। तो मान चलिए कि अगर हम लोग महीने में 2-3 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हर महीने अगर 50-60 हज़ार रुपये हमने अपने गाँव में खर्चा कर दिए, तो गांव वाले भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी लगेगा कि नहीं ठीक है, अगर मेरे पास है तो हम किसी की मदद करें। कोई मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से तो भले ही लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोग करते हैं, लोग सभी की करते हैं, तो उस वजह से भले ही कुछ लोग जो है निम्न स्तर की जो सोच रखते हों, तुच्छ सोच वाले, वही हम लोगों की बुराई करते हैं। लेकिन बाकी गांव में कोई हम लोगों के जो है ना हित सोचता है, ना हम लोगों ने सोचा है। 5 साल में कोशिश किया है कि कोई भी अगर झगड़ा फसाद एक तो हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी है तो ऐसा कोई केस आज तक नहीं मेरे 5 साल कैरियर में कि वो थाने से ले जाकर के कोर्ट तक पहुंच गया हो। मैंने वहीं से निपटाने का कार्य किया है। मैं संबंधित थाना इंचार्ज के पास जाता हूं, भाई साहब देख लीजिए, इसको निपटा दीजिए। अगर झगड़ा हुआ तो उनको भी बुलाए, इनको भी बुलाए, आप लोग यहीं समझ लीजिए, ठीक है। वहीं समझा, कोशिश किया, दरवाजे पर बैठ के समझा दिए, नहीं हुआ तो उसको थाने में बैठा के समझा दिए। कोशिश यही रहती है कि झगड़े को आगे ना बढ़ाया जाए, निपटारा हो जाए। क्योंकि गांव जो है हमारा हाई कास्ट गांव है, 80% ठाकुरों का गांव है, अदर कास्ट जो हैं बैकवर्ड हैं, SC हैं, तो कभी कभार जो है उनके साथ अहित भी होता है, उनको अनर्गल भी सताया जाता है, तो मैं उनके भी साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठाकुरों के साथ नहीं, जो अगर वो सताए जाते हैं तो उनके पास भी हम लोग खड़े रहते हैं, और तन मन धन से। ऐसा भी नहीं कि नहीं अगर हम आपके दरवाजे गए तो अगर मेरी बात का, क्योंकि मैं बात उचित ही करूंगा, अनुचित बात अगर होगी तो मैं पहले ही पता कर लेता हूं कि वहां ये कार्य होना है और यहां पर अगर बात बनने वाली नहीं है तो वहां जाने नहीं है। क्योंकि जब आप गलत कर रहे हैं तो आप दोनों लोग समझिए, अगर मेरे हिसाब से मैं अगर पहुंच गया उस फैसले में या मुझे बुला लिया गया तो फिर फैसला मानना ही आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं हो, इसमें कोई दबाव नहीं है। फिर अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर नियम विरुद्ध आप करेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई करेगी, शांति कार्रवाई करेगी। तो बस यही है, इसी तरह जो है हम पब्लिक की जो है हम लोग सेवा करते हैं और
यही एक सेवा भाव है। आगे की जो है वो तो सब ऊपर वाले पे है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ज्ञानेंद्र सिंह पप्पन सिंह जी हैं, जो भाजपा के वर्तमान में जिला संयोजक हैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ के, साथ ही साथ प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे हैं। दादूपुर ग्राम सभा है, आपने रिपोर्ट पूरी देखी हमारी। दादूपुर ग्राम सभा जो कि विकासखंड सरोजनी नगर में है, बेहतरीन कार्य हुए हैं। पहला पंचवर्षीय कार्यकाल है, लेकिन पहले पंचवर्षीय में ही जहां एक सीसी रोड हुआ करती थी आज़ादी के बाद, वहां मतलब दर्जनों सीसी रोड, और हम लोगों ने रिपोर्ट में भी दिखाई कि इंटरलॉकिंग, साथ ही साथ वहां एक स्टेडियम का निर्माण, पंचायत घर की मतलब तैयारी हो रही वहाँ पर, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय और तमाम विकास के कार्य ऐसे देखने को मिले हैं जो अन्य भी ग्राम प्रधानों को इससे सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने ग्राम सभाओं का विकास कर सकते हैं और किस तरह से समितियों का गठन करके वृद्धों के लिए और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, क्रीड़ा के लिए, क्योंकि जब समितियों का गठन होगा कि उसमें आने वाले जो भी लोग होंगे उससे लाभान्वित होंगे। तो आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि जनपद लखनऊ के विकासखंड सरोजनी नगर के दादूपुर ग्राम सभा का पूरा विकास किस तरह से हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं, कितने विकास हैं, हमने सब कुछ आपको दिखाया। आकलन आपको करना है, बताना आपको है कि आपको कैसा लगा, आखिर ग्राम सभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे हमारे हर एपिसोड में लगभग 2, 3, 4, 5 इस तरह के ग्राम सभाओं की रिपोर्ट हम लोग दिखाते हैं, लेकिन यह पहली ऐसी ग्राम सभा रही जिसका रिपोर्ट दिखाने के लिए हमें पूरा एक एपिसोड खर्च करना पड़ गया। बहुत बड़ा एपिसोड बना। कारण उसका ये भी है कि विकास कार्य भी उतने हुए हैं कि उनको बताने में हमें काफ़ी समय लग गया। तो साथियों, हम आपको हर रात 9 बजे अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, जहाँ से देश की एक शुरुआत होती है, उन ग्राम पंचायतों में आखिर किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान है वो किस तरह की सोच लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। यह हमारा प्रयास है कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। अगर किसी भी तरह की समस्या आपके ग्राम सभा में है तो नीचे हमारे जो नंबर चल रहे हैं चैनल के, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके ग्राम सभा में आएगी और आपके ग्राम प्रधान से भी यही सवाल करेगी कि आखिर उनके गाँव में विकास क्यों नहीं हो रहे हैं। और जिन ग्राम सभाओं में विकास कार्य हुए हैं उनके प्रधानों से भी आग्रह है कि आप हमारी टीम को आमंत्रित करिए, बेझिझक बुलाइए। हम आपके विकास कार्यों को कवरेज करेंगे और पूरे देश को ये दिखाएंगे कि आखिर आपने अपनी ग्राम सभा के लिए कितना कुछ कार्य किया है। तो हमें आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा, हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा, हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है पंच परमेश्वर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा। स्वस्थ तन मन, स्वस्थ जीवन।